अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। डेफिनेशन है, अगर स्ट्रेस हम अप्लाई करें किसी भी सिस्टम के ऊपर और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो वो सिस्टम अपने आप को इस तरह एडजस्ट करेगा कि वो जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है उसके इफ़ेक्ट को कम कर सके। If stress is applied to a system at equilibrium, the system will act in such a way so as to nullify as far as possible the effect of that stress. It only minimize the effect of change. ये क्या करता है, सिर्फ मिनिमाइज कर सकता है, कंप्लीट तौर पे उसको ख़त्म नहीं कर सकता। फैक्टर जो हमारे पास है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले जो हमारे पास है अफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। BiCl3 का रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ BiOCl प्लस 2HCl, तो कंसंट्रेशन का अफेक्ट हमने डिस्कस करना है। अगर हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, वाटर को ऐड कर दें, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर हम इस केमिकल इक्वेशन के अंदर HCl ऐड कर दें तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा? रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू कर देगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर बन सकते हैं, एडिंग ऑफ रिएक्टेंट यानी वाटर को ऐड करना, या रिमूविंग ऑफ प्रोडक्ट में से रिमूव करना, तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेके जाएगा। इसी तरह एडिंग ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कुछ चीज़ ऐड करोगे और रिमूविंग ऑफ रिएक्टेंट करोगे तो ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ये जो कंसेप्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन अप्लाई ओनली कॉमन आयन इफेक्ट। Kc की वैल्यू लिखी हुई है। Kc की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है जब हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे एक कंडीशन हमने लाजमी याद रखनी है कि जो प्रेशर का जो इफेक्ट है ये उस वक्त होगा जब वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। इंक्रीज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है हम उसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ करवा देते हैं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? कम होंगे, जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करवाएंगे। अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करवाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है, पहला रिएक्शन 2SO2 प्लस O2, रिवर्सिबल साइन 2SO3, तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 3 है, 2 SO2 के 1 ऑक्सीजन का, प्रोडक्ट के कितने हैं? 2 हैं। तो Kc लिखेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट क्या है? कम है। अगर हम यहाँ पे प्रेशर हाई कर दें तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के क्या है? कम है। अगर हम यहीं पे प्रेशर को क्या कर दें? कम कर दें, प्रेशर को जैसे हम कम करेंगे तो रिएक्शन जो नंबर ऑफ मोल हैं तो कि कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। प्रेशर को कम करने से वहाँ पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, प्रेशर के बढ़ाने से वहाँ पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा अगर प्रेशर कम कर देंगे? रिवर्स डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास है PCl5, रिएक्टेंट के कम मोल है, प्रोडक्ट के क्या है? ज़्यादा मोल है, Kc की वैल्यू है। अगर हम प्रेशर कम करेंगे, अगर हम प्रेशर क्या करेंगे? कम करेंगे, तो हमारे पास रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी तरह अगर हम प्रेशर को कम करेंगे ये ज़्यादा करेंगे, सेम फैक्टर है, यानी हमने यहाँ पे दो कंडीशन याद रखनी है। अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हमारे पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? कम होंगे। प्रेशर ज़्यादा होगा रिवर्स, और अगर प्रेशर कम हुआ
तो फॉरवर्ड। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम का फैक्टर नहीं होता, वॉल्यूम फैक्टर नहीं आता, केसी के अंदर वॉल्यूम फैक्टर नहीं आएगा। जब वॉल्यूम का फैक्टर नहीं होगा तो वहाँ पे प्रेशर का फैक्ट भी नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम इंक्रीज़ करवा देंगे टेम्परेचर तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। अगर हम डिक्रीज़ करवाएंगे रिएक्शन टेम्परेचर तो हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक। जो हमारे पास रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिल के क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बना देंगे। तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा, -4184 किलो जूल पर मोल। तो रिएक्शन क्या होगा, अगर हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर रिएक्शन क्या हुआ, एंडोथर्मिक हुआ, अगर हमने उसको हीट दी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। ये नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास अगर एंडोथर्मिक होगा हमेशा बैकवर्ड जाएगा। जैसे कि हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड है, पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड से रिवर्सिबल साइन पोटाशियम आयोडाइड एक्वस के अंदर आ जाता है। यहाँ पे जो साइन है हीट का वो कौन सा है, प्लस का है, तो इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से जो हीट होगी सिस्टम की वो क्या आ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बैकवर्ड, लेकिन जा कौन से डायरेक्शन में रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, मोर एंड मोर साल्ट इज डिसॉल्व बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट हल होना शुरू हो जाएगा। जबकि हम कूल करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगा और क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। कुछ ऐसे साल्ट भी हैं जिनका हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। जैसे कि हमारे पास है वो सोडियम क्लोराइड, वहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर ये सब्सटेंस, कोई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनकी हीट ऑफ जो हमारे पास सब्सटेंस है जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, नेगेटिव होती है, जैसे लिथियम क्लोराइड है, लिथियम कार्बोनेट है। यहाँ पे क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सोलबिलिटी कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर को भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के अंदर क्या होगा, जो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ बढ़ाता है किसको, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को, यानी जल्दी से इक्विलिब्रियम लेके आ जाता है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है ऑफ द रिएक्शन बाय गिविंग न्यू पाथ टू द रिएक्शन, और रिएक्शन को एक नया पाथ दे देता है।